पर हरियाणा सरकार और किसानों के बीच जो वार्ता हो रही थी वो विफल हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की हरियाणा सरकार से बात नहीं बनी और वार्ता विफल हो गई है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक बयान सामने आया है। बातचीत के बाद हमारी सहमति नहीं बनी। आपको बता दें कि 6 किसान नेताओं समेत ये बातचीत चल रही थी और फिलहाल ये वार्ता विफल हो गई है। हमें सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अगला फैसला कल की संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया जाएगा। तो आगे की रणनीति फिलहाल क्या होगी, ये आगे की बैठक में लिया जाएगा फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा की हरियाणा सरकार से अब बात नहीं बनी है और फिलहाल यह वार्ता विफल होती दिख रही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बातचीत के बाद हमारी सहमति नहीं बनी है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जो है ठीक माहौल में हुई है, लेकिन फैसला नहीं हो पाया है। और कल जो मीटिंग होगी उसमें अगली रणनीति। क्या मुद्दे थे जी जिसपे उसमें हम मुख्य तौर पे 3 मुद्दे थे कि मृतकों को मुआवजा मिल जाए, उनके परिवारों को नौकरी मिल जाए और सारे केस वापस हो जाएं। और इसी बीच हमारे साथ राकेश गुप्ता हमारे बीरचो पे हमारे साथ जुट गए। राकेश जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? आज बैठक हो रही थी और ये बैठक किसानों के हिसाब से विफल साबित हुई है। बिल्कुल, देखिए अभी इस बैठक की कोई सार्थकता नजर नहीं आई है। हालांकि सरकार ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 8 किसान नेताओं को बुलाया था, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ी। आप जानते हैं कि किसान जो मांग कर रहे थे, आपने चढ़ूनी को सुना कि किसानों के मुकदमे वापिस हों, स्मारक स्थल बने, मुआवजा दिया जाए, इस तरह की अन्य मांगे में थी। और चढ़ूनी ने अपनी बातचीत के दौरान ये भी कहा है कि सरकार का ना कठोर रवैया था ना नरम रवैया था, लेकिन उनकी बातें नहीं मानी गई हैं। चढ़ूनी ने इस बीच ये कहा है कि कल जो है एसकेएम हरियाणा, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के लोगों की बैठक होगी, उसमें आगे का फैसला लिया जाएगा। आप जानते हैं क्योंकि सरकार जो है एकदम अपना, अभी इनसे मीटिंग हुई है, सारी बातों का पता लगा है, सारी मांगों का पता लगा है, बातचीत होगी। जब मुख्य तौर पर आप देखिए 1 साल के स्ट्रगल के बाद किसानों की किसान कृषि कानून वापस करने की मांग जब मानी जाती है, तो इसमें क्योंकि अब सरकार का क्या रुख रहता है, अभी तक जो है इस सरकारी पक्ष इसमें नहीं आया है, वो आएगा कुछ देर के बाद। लेकिन जो फिलहाल बैठक थी, पहली बैठक थी, वो उसमें सहमति नहीं बनी है और किसान नेता नाराज होकर गए हों ऐसा भी नहीं है, क्योंकि चढ़ूनी के कहने से साफ झलकता है कि सरकार का कठोर कड़ा रवैया नहीं था और सरकार का लेकिन नरम भी नहीं था। बातचीत जो मांगे हैं मानने की तरफ भी नहीं था। अब उस पर देखने वाली बात ये है कि इन्होंने जो अपना मांग पत्र रखा है आने वाले समय में, क्योंकि कई दौर की मीटिंग चलेगी, तो क्या रवैया सरकार का रहता है। राकेश जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो सबसे बड़ी बात थी कि कृषि कानून वापस हो, वो तो सरकार ने अब मान ली है, लेकिन अब किसानों की आखिर ऐसी क्या मांग है जो बात यहाँ पर विफल साबित हुई है? देखिए, आप जानते हैं कि कृषि कानूनों के साथ साथ जैसा दावा किया जा रहा है कि 700 के लगभग किसानों की वहाँ पर मौत हुई है, उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिजनों को नौकरी दी जाए, स्मारक स्थल बनाया जाए, ठीक है। तो ये इस तरह की मांगे जो है सरकार किसान मांग रहे हैं। सारे देश में एमएसपी की बात जो है मांग रखते हैं सरकार, लेकिन ये हरियाणा सरकार का विषय नहीं है एमएसपी का। जो हरियाणा सरकार के विषय थे केस वापिस लेने के। और इसमें मजेदार बात ये है कि जो सत्ताधारी दल में, गठबंधन की सरकार में जो हिस्सेदार हैं, जननायक जनता पार्टी, वो भी किसानों के मुकदमे वापस लेने के हक में है। तो इस तरह से कई चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि आज की बातचीत में भी किसानों का यही पक्ष था कि उन्हें जो है इनकी मांगें मानी जाएं, तब बातचीत आगे बढ़ेगी। बातचीत अभी आज की घड़ी में एकदम जो है बेनतीजा निकली है ये बैठक, और ये प्रयास भी जो सरकार की तरफ से किया गया था, इन किसानों को जो है बुलाया गया था। जी शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें किसान नेता जो है उनकी बैठक हुई मनोहर लाल के साथ और उसमें फिलहाल ये वार्ता जो है वो विफल साबित हुई है। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर
356 पर। अब ANB न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। ANB न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।